बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI की रिपोर्ट हर महीने सामने आती है, जिसमें ये पता चलता है कि किस राज्य के अंदर, किस स्टेट के अंदर, किस यूनियन टेरिटरी के अंदर हर महीने एंड पे पता चलता है कि बेरोजगारी की शरह क्या है, बेरोजगारी की दर क्या है। जम्मू कश्मीर एक बार फिर से टॉप 5 में है और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि टॉप 5 में आने का ये मतलब नहीं है कि आप अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। थोड़े से फिगर्स नीचे आए हैं, डिप किया है ग्राफ, ठीक है, पॉजिटिविटी नजर आती है, तारीफ करनी चाहिए हमें उसकी। सरकार के कुछ इकदाम होंगे जिसकी वजह से नीचे आया है, लेकिन आखिर हम स्टैंड कहां पर कर रहे हैं वो भी जरा मैं आपको बताऊं। ये रिपोर्ट CMI की है, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये सरकारी इदारा है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी तो है नहीं कि जिसकी कोई भी फिगर्स विदाउट एनी फैक्ट्स आपके सामने पेश कर दिए जाएं। जम्मू कश्मीर में मार्च, अप्रैल और मई के महीने में आपको याद होगा कि कैसे बेरोजगारी की दर जो थी, जो शरह थी, वो 25 से 18 के बीच में, 18 फिर 18.5 तक पहुंची, 18.3 तक भी पहुंची और 25% अनएम्प्लॉयड यूथ जम्मू कश्मीर के अंदर है। ये सरकार के इदारे बताते हैं या CMI की रिपोर्ट बताती है। लेकिन इस बार क्या हुआ, जून के अंत में 17.2%, 17.2% बेरोजगारी की दर जम्मू कश्मीर के अंदर रही जून के अंतिम दिनों तक। यानी जून का महीना खत्म हो चुका, अब जुलाई के एंडिंग में आएगी, वो अगस्त के पहले हफ्ते में जाकर पता चलेगा। CMI की तरफ से बताया गया कि रिकॉर्ड जो अभी तक टूट रहे थे 25% तक, 18, 18.5, अब जाकर 17.2, 17.2% जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो है, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जून के महीने में रहा है। और इसमें आप दो हिस्सों में इसे डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि रूरल एरियाज में या जो शहरी क्षेत्र हैं, ग्रामीण हैं, वहां पर कैसे ये आंकड़े हैं या फिगर्स हैं वो बताते हैं कैसे डिवाइड हो जाते हैं। 17.2 में से 7.7%, जो कि आज के समय में रिकॉर्ड किए गए हैं भारत की कौमी सतह पर नेशनल एवरेज जो है, अर्बन रेट भारत की जो नेशनल एवरेज है, यानी अर्बन एरियाज के अंदर जो आप शहरी क्षेत्रों के अंदर देखते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना है, और 7.4 वो रूरल रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी गांव देहात के अंदर 7.4% जून के महीने की बताती है कि बेरोजगारी इतनी रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर को जब आप देखते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में 70,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी निवेश, या जो जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ सकती है, उसके आसार हैं। फिलहाल ऐसे बिल्कुल नजर नहीं आते। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि 17.2 का मतलब ये हुआ कि पिछले एक साल के भीतर 11.8% लोग बेरोजगार हुए हैं, बेरोजगारी की तरफ गए हैं, यानी करीब 12% इजाफा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट रेशो में जम्मू कश्मीर में, जो 8% था 2019-20 में, 21-22 में, इन पहले 6 महीने, और पिछले 2021 के 6 महीने आप जून के बाद अंदाजा लगा लें तो CMI ही बताता है एक साल में 11.8 यानी करीब 12% बेरोजगारी की दर देखी गई है। जिसका मतलब ये हुआ कि यूनियन टेरिटरी में पिछले साल के मुकाबले हम और ऊपर जा रहे हैं। सरकार इसको अपने लिए कामयाबी मानती है कि जो हमारे पास 18.3 थी मई के महीने में, और जून में 17.2, यानी 1% हमने कम की है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में नीचे आया है जम्मू कश्मीर, तो वो तो जरूर सफलता है, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं, इकोनॉमिस्ट की बात सुनते हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमी को बेहतर तरीके से जानते हैं, मईशत को पढ़ते हैं, पन्नों को पलटते हैं, वो जानते हैं कि एक एक फिगर का क्या मतलब होता है। उनकी राय में ये है कि अगर आपने 2019-20 में 8% जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा तो 11% पहुंच गया 2021-22 में। फिर खुशी किस बात की कि 18.5 से 17.5 पर आप पहुंचे, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। इसी तरीके से 11.8 रेट जो मैं बता रहा हूं CMI की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल के अंदर ये यूटी के में देखा गया है। और जहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है, बेरोजगारी की शरह है, उनमें हरियाणा नंबर 1 पे है, 30.2, 13.6, 30.6%। इसी के अलावा आप देखते हैं राजस्थान दूसरे नंबर पर है, 29.8, 29.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और तीसरा नंबर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का, जहां पता चलता है कि आज के वक्त में CMI की रिपोर्ट बताती है कि कैसे यही फिगर 17.2 तक पहुंच गए हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो पता चलता है कि जम्मू कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 15% के आसपास जनवरी के महीने में जो नोट किया गया था, फरवरी के महीने में 13.2, मार्च के महीने में और थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन नीचे यूनियन टेरिटरी के और स्टेट्स के हिसाब से आया, लेकिन जम्मू कश्मीर में 25% तक पहुंच गया, जो इस साल की सबसे ज्यादा महंगाई में वृद्धि है, इजाफा हुआ है। और इस बार अनएम्प्लॉयमेंट रेशो या बेरोजगारी की जो शर थी, जो दर इस समय लगातार बढ़ती जा रही है, वो सबसे ज्यादा ये बताता है कि मौजूदा परिस्थितियों में भी इन्वेस्टमेंट, निवेश के बावजूद भी कोई खास काम नहीं है, कोई फर्क महसूस नहीं किया जा रहा।
इसी तरीके से एक पीसफुल एनवायरनमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर है, लोग जरूर जाएंगे काम करने के लिए, लेकिन इन फिगर्स को और कैसे नीचे लाया जाएगा? ये कोई कहानी नहीं है, कोई वो इकोनॉमिस्ट नहीं बता रहा है जो हालात पर नजर रख रहे हैं, बल्कि CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये वो सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ा ये इंस्टीट्यूशन है जो बताता है कि मुल्क के अंदर हर महीने में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की शरह या दर रहती है। तो जम्मू कश्मीर जून के महीने में हरियाणा और राजस्थान के बाद तीसरे नंबर पर, जहां पर अभी तक जून के आदादोशुमार बताते हैं CMI के कि 17.2 लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स की तरफ हो गए हैं, इतनी रेशो है। और इसका मतलब है कि यूटीज में टॉप किए हैं, स्टेट्स में आप तीसरे नंबर पे हैं जहां कहीं भी कोई सुधार नजर नहीं आता, खासतौर से इस फील्ड में। जरूर डिप हुआ है, वो काबिल तारीफ है, लेकिन कितना ही 1% से क्या सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ये बड़ा सवाल अपने आप में है। ऐसे ही आप देखेंगे कि जब जुलाई के फिगर्स सामने आएंगे, जुलाई के एंडिंग तक 29, 30, 31 जुलाई तक जो फिगर्स ऑफिशियली हमारे सामने रहेंगे वो CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सामने लाएगा, लेकिन वो अगस्त के पहले हफ्ते में आपके पास सामने आएंगे, जिसका मतलब शायद समझ में आ सकता है कि अगर 17 से और नीचे आता है तो क्या हम जन और फेब में जो 13.2 से 15% तक पहुंचे थे उस पर हम दोबारा जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। सो होप कि शायद बहुत सारी चीजें बदले, लेकिन फिलहाल राहत की कोई खास खबर नहीं है। बेरोजगारी की शरह, बेरोजगारी की दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जून के महीने में जम्मू कश्मीर के अंदर यूटीज में टॉप, स्टेट्स में तीसरे नंबर पर और 17.2 पर आकर टिक गया है।